नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी से। पीयूष भारद्वाज जी दिल्ली में हैं। आप एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, देश के बाहर बच्चों को भी भेजते हैं। आज आपसे ब्राह्मणवाद के कई बिंदुओं पे बात होगी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है, ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो उसके लिए क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और आपकी क्या प्लान है। इन्हीं बातों पे आज की चर्चा रहने वाली है। डॉक्टर पीयूष जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप दिल्ली में हैं जी। दिल्ली में जन्मे बड़े हुए पले बड़े सारा कुछ, और आप एक स्टार्टअप को लेके बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बहुत तैयार कर रहे हैं। ये सारा कुछ करते हुए आपने ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या समझी? आज के समय में एक्चुअल में स्थिति तो ये है कि बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है। जहाँ हम पहले बात करते थे कि ब्राह्मण जो है बहुत ज्ञानी होते हैं, आज की डेट में वो एक समस्या है कि वो ज्ञान की जो मात्रा है वो कम हो गई। तो अब ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वापस से हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक बहुत मेजर एक कमी है इस टाइम पे जो समझ में आ रही है हमें। आप जिस सेक्टर में हैं उस पर बात करेंगे। इसके पहले जान लेते हैं कि जो स्थितियां हैं आज के वक्त में, उसमें किन कमियों को आप समझ पाते हैं और कितने तरीके की कमियां हैं, इनको कैसे सुधारा जा सकता है? ये हम लोग तो जिस फील्ड से हैं, सबसे ज़्यादा कमी हम उसी फील्ड में समझ पाते हैं। हमें तो लगता है एजुकेशन की हम बात करें, अगर पढ़ाई की बात करें, नई चीज़ें सीखने की बात करें, तो जो परसेंटेज है, मैं पीएचडी हूँ डेटा साइंस में, तो हम डेटा की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। तो जो परसेंटेज है इस टाइम पे, अगर हम परसेंटेज को समझें तो ब्राह्मण इस टाइम पे जो सबसे आगे होना चाहिए था, उसकी परसेंटेज अब धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमें लगता है कि हम इस परसेंटेज को बढ़ाने पे ज़्यादा काम करें, कि हम लोग अपने समाज में बच्चों को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करें कि वापस से वो लोग नंबर 1 पे आना। जो परसेंटेज कम हो रही है उसका क्या रीजन है? बहुत सारे रीजंस हैं। एक माहौल, आजकल फ्रीडम बहुत एक मेजर है। सबको एक ऐसा लगता है कि हम पहले फंसे थे और अब हम वहाँ से निकल गए हैं, तो क्या ज़रूरत है इस पढ़ाई की। सही मायने में और जकड़ गए, बल्कि और जगह तो जो चीज़ सबसे ज़रूरी थी वो थी नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं लेंगे हम, तो हम लाइफ में आगे क्या करेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू बी अंडरस्टैंडेबल। चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। अच्छा, आपने डेटा साइंस में पीएचडी किया है, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा एक ब्रीफ करिए। डेटा किस तरीके का? छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जी। आज हम यहाँ पे हैं, हमारी वीडियो बन रही है, मैं और आप बात कर रहे हैं जी। तो अब ये जो वीडियो बन रही है, ये आपके फ़ोन की मेमोरी में सेव हो गई, ठीक है। कल को आप इसको ऑनलाइन डालेंगे ताकि बहुत सारे लोग इसको सुने, पढ़ें। अब ये हम एक ऑफिस में बैठ के आज हमारे इस इतने से ही एरिया में कितनी सारी मेमोरी जनरेट हो रही है जो कि यूज़ हो रही है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो सेम यही प्रोसेस रोज़ रिपीट कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास हो गया आज की डेट में कि हमें उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो हमारी फील्ड है, ये हमारी फील्ड उस डेटा को मैनेज करके उसमें से यूजफुल रिजल्ट्स लेके आती है कंपनीज की आउटपुट के लिए। सिर्फ कंपनीज के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पैटर्न समझना पड़ता है। मान लीजिए हम ये कहें कि हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो हम ये कहें कि बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो पढ़ना चाहते हैं। बहुत कम कोई टर्म नहीं है, कितने का। कल को अगर हम कहें 100 लोग ऐसे थे जो पढ़ रहे थे, तो आज 20 लोग हैं, तो 20% हमने कह दिया। सो दैट मीन्स हमने एक टर्म को डिफाइन कर दिया कि इतनी टर्म। अब क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है, हम इस टाइम पर डेटा को डिफाइन नहीं कर पा रहे।
सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है। तो डेटा को डिफाइन करना, उसको समझने जैसा बनाना और उसको समझ के उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना, ये सारा हमारा डेटा एनालिटिक्स है। अब जिस स्टार्टअप के साथ में आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं वो क्या है, उस तरीके से हमारा युवा, ब्राह्मण युवा, खास करके जब हम ब्राह्मण इंटरनेशनल पे बात कर रहे हैं, ब्राह्मण रेडियो की बात कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने युवाओं के लिए बात करें। आप जिस व्यवसाय में, जिस तरीके से आप एजुकेशन कंसल्टेंट का काम करते हैं, उसमें ब्राह्मण युवा कैसे अपने आप को मजबूत कर पाए, कैसे आपके साथ जुड़े और खुद स्वावलंबी बन के एक नए रास्ते पे निकले। हम लोग सबसे पहली चीज़, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं हर बच्चे के हिसाब से। जी। जैसे कि मान लीजिए बच्चा हमारे पास आया, वो बोला मुझे बाहर जाना है, तो हम उससे पूछते हैं क्यों जाना है, रीज़न समझाइए। किधर जाना है, रीज़न बताइए। क्या पढ़ोगे, वो कहता है XYZ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है, रीज़न बताइए। आपको इस सब्जेक्ट में क्या अच्छा लगा, रीज़न। और फिर ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करके हम उस बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सी जगह पे वो ज़्यादा अच्छे से फिट बैठेगा, कौन सा कोर्स उसके लिए ज़्यादा अच्छा है और किस कोर्स में वो एक्चुअली अपने लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन हम उस बच्चे को करके बताते हैं। बाकी कोई भी कंपनी इस तरीके से नहीं करती है जिस तरीके से हम करके बता रहे हैं। तो ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि आज की डेट में बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर की बात करें, बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे जो कोर्सेज करके बैठ गए और कोर्स के बीच में उनको ये लगता है कि ये तो मेरे को मज़ा ही नहीं आया, ये तो मेरे इंटरेस्ट नहीं था। कोर्स खत्म होने के बाद लगता है मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को अपनी फील्ड चेंज करना है। तो वो जो टाइम और पैसा उसमें लगा उस कोर्स में, उस टाइम और पैसे को हम लगाने से बचा सकते हैं अगर हम पहले से ही जो चीज़ हम करना चाहते हैं उस पर हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और हमें पता हो कि ये एक बात है जिस पे हमें अच्छा भी लगता है, जिस पे हमारा मन है और जिस पे हम जा सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, प्लेसमेंट भी दिलाते हैं अपने उन बच्चों को, कैसे क्या और सिस्टम है? हम लोग का एजुकेशन में कंसल्टेशन हम लोग देते हैं। बाहर अगर किसी को जॉब पे जाना है तो हम लोग उसको किस तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, इंटरव्यूज में कैसे क्रैक कर सकते हैं, फिर जो वीज़ा का प्रोसेस है उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से लगे हुए हों। तो ये सारी चीज़ों में हम हर बच्चे की हेल्प करते हैं जो हमारे पास है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें अगर कुछ भी चीज़ गलत तरीके से कर दी गई तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी उसमें हेल्प करते हैं और इसी चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज है। ऐसे में आपसे जोड़ने वाला क्लाइंट यदि ब्राह्मण होता है तो उसमें क्या उसकी मदद आप लोग करते हैं, क्या रिलीफ मिलता है उसके फी में जो आप लोगों की होती है? हम लोग जो भी ब्राह्मण हमारे पास आते हैं हम उसको सीधा 50% डिस्काउंट देते हैं अपनी कंसल्टेशन फीस में। तो अगर किसी को बाहर जाना है और मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग कंसल्टेशन फीस होती है, उसका रीज़न क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है, जर्मनी में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। कुछ लोगों को पता है ये वाली चीज़, सबको नहीं पता। तो जिनको पता है वो ज़रूर वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और उनकी कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। उनको जर्मन, वो कहते हैं बच्चे को हमारे जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, हमारे लिए प्रेफरेबल है। जर्मनी में बच्चा आ रहा है तो वहाँ पे सर्वाइव करेगा, हम लोग जर्मन ज़्यादा बोलते हैं तो जर्मन लैंग्वेज भी आएगी। तो किसी भी बच्चे को जर्मन लैंग्वेज सिखाना, ये उसका यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है उस सब चीज़ों को देखना, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। तो उसमें क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से कुछ भी पैसा नहीं मिलता इसलिए उसमें कंसल्टेशन फीस हमारी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे हम कंसल्टेशन फीस सबसे 1.5 लाख रुपए लेते हैं, वहाँ पे कोई अगर ब्राह्मण बच्चा हमारे पास आता है तो उससे हम 75,000 रुपीज़ कंसल्टेशन फीस लेते हैं। वहीं हम कनाडा की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपने ब्राह्मण बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते एज कंसल्टेशन फीस। हम उनके लिए ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को?
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर आपके साथ है। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जो आप लेते हैं किसी भी चीज़ में, वो आपके साथ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लीजिए लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट कराएंगे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, उनसे भी जानेंगे। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।